हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एचएससी सीईटी ग्रुप सी और डी और 5 नंबर के जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स थे उसके ऊपर 3 जून को जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में क्रिएट हो गए। बहुत सारे डाउट कि क्या इससे जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं क्या वो बच पाएंगे, क्या उनको भी एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, क्या उनकी नौकरी बच भी पाएगी या फिर हाथ से जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ कंफ्यूजन ये भी है कि क्या ग्रुप डी की भर्ती भी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, क्या दोबारा से ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी या पेपर ही रद्द कर दिया गया है। तो बहुत सारे डाउट हैं जो बच्चों के दिमाग में है और बहुत प्रकार की बातें अलग अलग प्रकार से यूट्यूब पे कही जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारे आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं कि ग्रुप डी का क्या होगा, ग्रुप सी का क्या होने वाला है और जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं वो सेफ हैं या नहीं है। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, एचएससी सीईटी मेंस एग्जाम के लिए हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर चुके हैं। डेली रात को 10 बजे हम आपके लिए एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे। आप जानते हैं कि आपका एग्जाम में 30 नंबर का वेटेज मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। 15 क्वेश्चन मैथ के और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ोगे तो 30 में से 30 का स्कोर आप करोगे, ये हम गारंटी आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप डेली आइए, आप फर्क महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए बात करते हैं जजमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पे जजमेंट को ध्यान से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहां पे आप देखिए, This court find that the socio-economic criteria which has been entered by the respondent clearly act of attribution and discrimination, यानी एक प्रकार से लोगों के साथ धोखा हुआ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से जैसे पहले वो एक पॉलिसी चलती थी, भाई आप पैसे लेके हम डबल कर देंगे, उस प्रकार का ही यहाँ पे बताया। ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्रिएटेड टू द सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन एंड नो पर्सन ought to be given the benefit। ठीक है, ये कह रहे कि 5 मई 2022 को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का ये बात हुई थी और ये पूरी तरह से क्या है, इन अनजस्टिफाइड है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज तो आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट ने इनको असंवैधानिक यहां पे करार दिया है। अच्छा जी, यहां पे आप देखिए, वी आल्सो फाइंड दैट ओनली ऑफ ग्रुप 56 स्थान वेयर द पोस्ट वर इन ह्यूज नंबर, पदों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है। शॉर्ट लिस्टिंग हैज बीन डन अमंग्स द कैंडिडेट, यानी सीईटी का आधार पे इन्होंने ग्रुप 56 स्थान के लिए मेंस एग्जाम में बच्चे तो बुला लिए, लेकिन हु हैव गिवन देयर रॉन्ग सीईटी स्कोर, यानी सीईटी स्कोर यहां पे गलत दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहां पे बेनिफिट मिला गया और बहुत सारे बच्चों को यहां पे बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए, ये पोस्ट की इन्होंने बात कर रखी है। ठीक है, तो ये इन्हें देखिए। अच्छा जी, इसके अलावा भी यहां पे कहा गया कि जो यहां पे 2.5 नंबर है सोशियो को सेम एग्जाम में, वो भी यहां पे क्या है, इनजस्टिस है। ये भी एक प्रकार से असंवैधानिक है, इनको इलीगल और ये रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रक डाउन, इनको तुरंत यहां पे हटाया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये दोबारा हो गया। यहां पे आगे देखिए, दोज कैंडिडेट हु अपीयर, यहां पे सबसे पहले आप देख लीजिए 20 ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनका क्या है। एक सेकंड, एक पेज रह गया यहां पे, एक सेकंड का टाइम दीजिए। जो मैन है वो यहां पे मैं लगा देता हूं, एक सेकंड। ये अब यहां पे आपको जजमेंट दिखेगा दोस्तों। ठीक है, 79 पॉइंट पे क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे आप देखिए, द सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस वाइड अमेंडमेंट नोटिफिकेशन 5 मई 2022 इज क्वेस्ट। ठीक है, तो यहां पे जो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स थे वो यहां से हटा दिए गए हैं एंड सेट असाइड, इनको साइड में कर दो बोला। ठीक है, द बोनस मार्क्स ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया held to be violated of आर्टिकल 14, सबको समानता का अधिकार है। 14, 16 और 15, 16 में भारत के संविधान में जो आर्टिकल 14, 15, 16 है उसका पूरी तरह से यहाँ पे उल्लंघन बताया है, क्योंकि कोई भी रिक्रूट में आएगा जहां भी अवसर की समानता, अवसर सभी को समान मिलना चाहिए, किसी विशेष वर्ग को
आप जबरदस्ती बेनिफिट नहीं दे सकते, इसमें यहां पे ये बताया हुआ है। अच्छा जी, अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो यहां पे शायद डाउट क्लियर हो जाएगा। सीईटी रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 10/1/2023, 10 जनवरी 2023 को एक रिजल्ट आया था सीईटी के आधार पे, एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट ऑन 25 जुलाई को फिर रिजल्ट आया आर क्वेस्ट। It is directed that the fresh merit shall be now prepared solely on the basis of the CET marks of candidate who have been appealed in the exam। अब यहां पे पता है दोस्तों फर्क क्या है? फर्क ये है, यहां पे बहुत सारे बच्चों, चाहे वो ग्रुप 56 के हों, 57 के हों, 1, 2, या फिर वो ग्रुप जो ऑलरेडी जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनमें बहुत बड़ा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? चलिए मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक ए है और दूसरा बी है। इनके सीईटी अगर मार्क्स की हम बात करें, सीईटी तो भैया इसके मान लीजिए 60 नंबर आए हैं, इसके मान लीजिए 64 नंबर आए हैं। सीईटी का पेपर हुआ था, उसमें एक के 60 हैं और दूसरे के कितने हैं दोस्तों? 64 नंबर हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी 5 नंबर जब मिल रहे थे, 5 नंबर जब सोशियो इकोनॉमिक्स के उन्होंने जोड़े, तो भैया इसको 5 नंबर मिल गए और इसको कोई भी नंबर नहीं मिला। इसके हो गए 65, ये रह गया 64 पे। अभी भैया सीईटी ग्रुप 56 का पेपर हुआ, ठीक है भैया, 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, कितने गुना बुलाए जाएंगे? 4 गुना। अब आप देखिए ये बच्चा तो यहां पे आराम से, अगर 1% हम मान लेते हैं, 1% है ना, आप इसको जस्टिफाई मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि 1% मान लेते हैं कि भैया मेरिट थोड़ी सी ज्यादा गई, तो ये बच्चा यहां पे सीईटी मेंस एग्जाम में बैठा। अभी जो 56-57 हुआ उसमें ये बच्चा बैठा, क्यों? 5 नंबर का इसको बेनिफिट मिल रहा था। अभी कोर्ट ने क्या कर दिया? 5 नंबर दोस्तों हटा दिए हैं। 5 नंबर क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों? भैया 5 नंबर तो है ही नहीं, तो भैया इसको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। अब ये आ गया भैया 60 नंबर पे, ये 60 पे है और ये कितने पे है दोस्तों? 64 पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सीईटी प्री का जो रिजल्ट है उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। जिनको 5 नंबर के साथ रिजल्ट तैयार हुआ था वो 5 नंबर हट जाएगा, नया रिजल्ट आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। इतनी सी उसमें बात है, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। दूसरी चीज ये है, लेकिन इससे जो बड़ा नुकसान होगा उन बच्चों को हो सकता है कि जो भैया 5 नंबर के बेसिस के आधार पे सीईटी मेंस एग्जाम में 4 गुना में आ पा रहे थे। कोर्ट ने यहां पे इस जजमेंट में क्लियरली लिखा है, क्लियरली मेंशन किया है कि यहां पे क्वालिफाई होना, मतलब क्वालिफाई तो होगा ही नहीं किसी भी भर्ती, चाहे ग्रुप 56 हो, 57 हो, या टेक्निकल ग्रुप हो, या जो 20 ग्रुप जिनकी भर्ती हो चुकी है वो, इनमें किसी भी पोस्ट के लिए 4 गुना से एक भी ज्यादा बच्चा नहीं आना चाहिए, यानी केवल 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर किसी पोस्ट पे 6 वैकेंसी है तो आप 24 ही बच्चे बुलाइए मेंस एग्जाम में, 25वां बच्चा नहीं आना चाहिए कि भैया ये हमने थोड़ा सा ऐसे बेनिफिट दे दिया। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए वैकेंसियां ही मान लीजिए 20 है, 20 वैकेंसियां है और उस वैकेंसी के लिए बच्चे मान लीजिए 85 बच्चे हैं, 87 बच्चे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल 4 गुना बुलाएंगे तो 80 बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन मान लीजिए 87 बच्चे, तो अगर ये डिपार्टमेंट ये सोचता है कि भैया 7 को भी ले आओ, तो वो नहीं होगा। ये कोर्ट ने स्पष्ट बोला है 4 गुना से एक बच्चा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो ऑर्डर है पूरा का पूरा ग्रुप सी के लिए है, ग्रुप डी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ग्रुप डी से 5 नंबर हटा दिए गए हैं, टीजीटी से 5 नंबर हटा दिए गए हैं। तो ग्रुप डी, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिनको थोड़ा सा पत्रकारिता का ज्ञान है कि किस प्रकार से हेडिंग बनाते हैं, वो थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए ग्रुप डी भी वहां पे लिख रहे हैं। तो ग्रुप डी का कोई भी लेना देना नहीं है, ग्रुप डी पूरी तरह से सेफ है। तो ग्रुप डी वाले बच्चे बार बार आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आराम से घर बैठिए, बहुत जल्दी आपको सेकंड लिस्ट मिल जाएगी, बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और डिपार्टमेंट और पोस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बार बार आपको हाइपर होने की आवश्यकता नहीं कि जजमेंट किसी और का रहा है, आप बीच में घुस रहे हो कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो ये सब छोड़िए, अपने आराम से रिलैक्स कीजिए और वेट कीजिए डिपार्टमेंट और पोस्ट का। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए भी स्पष्ट यहां पे ऑर्डर है। क्या है जी? यहां पे आपके सामने देखिए, those candidate who have been appointed on various posts on the basis of the earlier result, वो बच्चे जो पहले के रिजल्ट के आधार पे जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है, shall be allowed to the participate in the fresh selection process if they fall in the
न्यू मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी, सीईटी की नई मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर उसके अकॉर्डिंग ये आते हैं उसमें 4 गुना में, तो इनको बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिले। तो पहली चीज तो ये है, जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं, पहला नुकसान तो आपको यही होगा कि 4 गुना में, मान लीजिए बहुत सारे, जैसे वीएलडीए की बात करें तो इसमें वैकेंसियां 750 के करीब है और बच्चे मेरे ख्याल से 1200-1300 के आसपास है, ठीक है, 1500 के आसपास बच्चे हैं। अब यहां पे होगा क्या भैया, वही चीज होगी कि एक बच्चा है जो 5 नंबर लगा के 65 नंबर है, दूसरा है 63 पे है, 64 पे विदाउट 5। तो अब जो नई लिस्ट बनेगी ये आ जाएगा, इसको मौका ही नहीं मिलेगा हो सकता है एग्जाम में बैठने का, ठीक है। तो ये चीज है यहां पे। टिल फ्रेश सिलेक्शन इट प्रिपेयर देयर शैल बी नो अलाउड टू कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। कह रहा है कि जब तक फ्रेश सिलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इनको ड्यूटी पे रखा जाए, ठीक है। हाउएवर if they are not selected ultimately in the fresh process, they shall have to be leave the post and their appointment shall be stand terminated, ठीक है। तो no right shall be created in their favor on the account of continue। ये भैया कोई भी इनको राइट नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि बाद में जाके कोर्ट में खड़े हो जाए कि भैया हमारी क्या गलती थी। गलती आपकी नहीं थी, गलती कोर्ट के आयोग की थी। आयोग ने गलत तरीके से प्रोसेस लिया, 5 नंबर दिए, गलत तरीके से मेंस एग्जाम लिया, तो उसमें आपका कोई भी राइट नहीं बनता है कि आप कोर्ट में जाके खड़े होंगे कि भैया हमारा क्या दोष है। वो आपका दोष नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस ही गलत है। तो आपका सिलेक्शन उस पोस्ट के लिए हुआ ही नहीं, तो आप उस चीज के लिए राइट लेके नहीं जा सकते कि मेरा पहले लिस्ट में नाम था, वो गलत थी, ठीक है। सीईटी प्री का ही रिजल्ट कैंसिल कर दिया तो मेंस का तो रहा ही नहीं, ठीक है। सीईटी प्री का ही रिजल्ट क्वेश कर दिया तो मेंस का कोई रोल नहीं बच जाता है, ठीक है। अभी दोबारा सीईटी प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस एग्जाम दोबारा होंगे। अगर आप 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोबारा पेपर होगा और आपको दोबारा मेरिट में आना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइनिंग पे रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों की, ज्यादा नहीं तो कम से कम 500-600 बच्चों की नौकरी जाएगी, क्योंकि 14,000 से ज्यादा बच्चे यहां पे सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग पोस्टों पे। तो डेफिनेटली मान के चलिए कि 500 से 1000 बच्चे आपकी जगह नए भी हो सकते हैं और 500 से 1000 बच्चों की नौकरी, जो लगी लगाई नौकरी थी, वो जा भी सकती है। इसलिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अलर्ट रहिए, है ना, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सरकार बरगलाएगी। और अभी आपने देख लिया होगा कि लोकसभा में इनका क्या रिजल्ट रहा है, तो अभी बहुत भारी नुकसान इनको अभी और होना है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं बरगलाने के लिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर वो फाइनल है, ठीक है। और इसी को मान के आपको तैयारी करनी है, नहीं तो होगा क्या कि नौकरी आपकी जाएगी, किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे कि भैया सरकार ये कर देगी, फलाना ये कर देगा, कुछ नहीं होगा। जब कोर्ट का ऑर्डर फॉलो होगा और दोबारा एग्जाम होगा, अगर आप मेरिट में नहीं आए तो नौकरी आपकी जाएगी, नुकसान आपका और आपके परिवार का होगा और किसी का नहीं होगा। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में मेरिट में आना पड़ेगा, तभी आप नौकरी पे बने रहेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि सीईटी का जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें भी आपको 4 गुना में आना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चे तो यहां पे भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे की सारी अपडेट है। ग्रुप डी वाले बच्चे पूरी तरह से सेफ हैं। ग्रुप सी जो बच्चे 20 ग्रुप हैं, ज्वाइन पे हैं, उनको दोबारा पेपर देना होगा। सीईटी प्री का रिजल्ट कैंसिल कर दिया है, ठीक है। ग्रुप 56 स्थान तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं जजमेंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और रात को 10 बजे आपके साथ मिलेंगे मैथ की क्लास के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।